क्योंकि सनातन सभ्यता दुनिया में एकमात्र एक ऐसा मार्ग है जो भौतिकता में सारी अनेकताओं को एक देखने की नज़र रखता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम दुनिया को भले अलग मानते हैं, लेकिन हमारी थ्योरी यह भी कहती है कि कण कण में भगवान है। तो हमारे लिए कोई भी जो भाषा है वह किसी भी तरह का भेदात्मक भावना हमारे लिए उत्पन्न नहीं हो सकती किसी भाषा के खिलाफ। तो हमें यह मानना होगा कि यहाँ सभी भाषाओं का सम्मान दिया जाना चाहिए। मनुष्य कितनी भी प्रकार की भाषाएं बोल सकता है, कितने भी प्रकार के कपड़े पहन सकता है, अलग अलग तरीके के उसके भोजन हो सकते हैं। आप यदि इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एकता बनाने का प्रयत्न करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप कभी भी किसी भौतिक विषय वस्तु को एक केंद्र बना करके उसको माध्यम बना करके आप उनके सहारे सबको एक नहीं कर सकते। ना ही आप सबको कह सकते कि आपको भारत देश बोलना होगा, क्योंकि कोई हिंदुस्तान कहेगा, कोई भारत कहेगा। आप इसी छोटी सी बात पर विवाद होगा। भाई आपको ये समझना होगा कि मनुष्य को भौतिकता में बांध कर नहीं रखा जा सकता। कोई भी व्यक्ति भौतिकता में भेद ढूंढ ही लेता है। तो आपको जब भी कोई भी चीज़ को आप भौतिक तौर पर आप एक करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा विवाद की परिस्थिति बनती रहेगी। और ये हमेशा से आप इतिहास से झगड़े होते चले आ रहे हैं, देखते कि सब भौतिकता में अपने आप को विक्षिप्त समझ रहे हैं, अलग अलग समझ रहे हैं, और इसीलिए लोग लड़ते आ रहे हैं। इसीलिए सनातन को अपना वास्तविक ज्ञान समझना होगा। सनातन को पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व को अपनी आत्मा में जाने का ज्ञान देना होगा, क्योंकि आत्मा में कोई भेद नहीं हो सकता, ना ही आत्मा में किसी भी प्रकार की भौतिकता होती। जो चीज़ निराकार है, यदि आपका संबंध उससे स्थापित हो जाता है तो फिर मनुष्य में भेद नहीं रह जाता। ना ही उनकी फिर भाषाओं में कोई आपको कमी नज़र आएगी और ना ही उनके खान पान में आपको कोई भेद नज़र आएगा। इसी प्रकार समाज में एक अच्छे माहौल का निर्माण किया जा सकता है।